जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहां आप ही के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुरु जी की संगत के कुछ सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप लिखकर या रिकॉर्ड करके अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग। कुछ सत्संग लिखित रूप में हैं और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। तो संगत जी, आज हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग, जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजे हैं। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शनिवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, तब से मैंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने परिवार के साथ त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गई थी। वहाँ बहुत भीड़ थी। बीच लाइन में मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। मुझे लगा अब तो लाइन से निकलना पड़ेगा, पर गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरी बेटी को पुलिस वालों ने डायरेक्ट दर्शन करा दिए। शुक्राना गुरुजी। मुझे जाते समय रास्ते में बड़े से ओम और सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग भीना शंकर गए। वहाँ पर 4 घंटे लाइन में लगे, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे तो पंडित जी ने लोटा भरकर जल दे दिया और हम लोगों ने अपने हाथ से ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया। शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। और तब सावन सोमवार चल रहे थे। गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमें अयोध्या जाने का मौका मिला। वहाँ हमने राम मंदिर और हनुमान मंदिर के दर्शन किए और रास्ते में हमें कई बार 777 की ब्लेसिंग मिली। इस तरह गुरुजी के आशीर्वाद से 2025 में खूब दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा था। अब हम सुनेंगे दूसरी आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी का आदेश है, अभी के अभी शुक्राना कर। तुम शुक्राना अभी के अभी शुक्राना कर। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप अपनी बेटी के लिए, बेटी के परिवार की हर पल रक्षा करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब बाबा, कितने सारी बेटी के नींद में ही संकट काट दिया आपने, उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके घरों में सुख शांति देना बाबा, सबके घरों में खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। आप हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। बाबा, आप पूरी संगत परिवार पर को बहुत बहुत ब्लेस करें बाबा, उन पे अपनी दया की कृपा की दृष्टि बनाए रखें, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं, उनके घर में भी खुशियाँ दे, उनके बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस करें, उनके काम धंधे में भी बरकत दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग, जो आंटी जी ने लिखित रूप में दिए थे। आगे आंटी जी के सत्संग है, जो बहुत ही प्यारे और डिवाइन सत्संग है। संगत जी, आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, हर पल का मेरे शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पिता, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे पालनहारा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ देर पहले गुरुजी का एक मैसेज आया, पुत्र तेरे पेट में गांठ बन रहे, कोई अच्छे डॉक्टर दिखा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और ये मैसेज मुझे कई बार आ चुकी है। गुरुजी का जब भी मैसेज आता है ना, वो कुछ दिनों के बाद वो सच हो जाता है।
गुरुजी हमको अलर्ट करते हैं कि सावधान हो जा, बाकी तो मैं हूं ही, मैं देख लूंगा। गुरुजी को मैं यही का बात कहना चाहती हूँ, गुरुजी जब आप सब जानते हो मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड एकदम केयरिंग नहीं है, ना देखभाल करते परिवार का, ना बेटे के ऊपर ध्यान है, ना मेरे ऊपर ध्यान है। उनको अब सही राह दिखाऊं। उनको ड्रिंक ड्रिंक करने की बुरी आदत है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गुरुजी कहते हैं ना, नशा करना बुरी बात है, परिवार को देख, परिवार की जिम्मेदारी देख। गुरुजी ये सब पसंद नहीं करते थे कभी भी। तो मैं यही चाहूंगी, गुरुजी महाराज आप सब कुछ जानते हैं, पैसों की दिक्कत है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, नाक से खून निकलता है मेरा, कभी भी मुंह से खून निकल आता है, दवाई चालू है मेरी, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रही है, बच्चा भी मेरा छोटा है, बहुत शरारती है, बात मेरी एकदम नहीं सुनता है। अभी कुछ देर पहले अपना सर ठुकवा लिया लकड़े के मतलब जो ये होता है ना, खटिया होता है, वहां पे सोने गया, उस सर ठुकवा दिया। दिन भर शरारत करता है, बदमाशी करता है। तो मैं गुरुजी से भी अरदास करूंगी, गुरुजी मेरे बच्चे को थोड़ा सा ना आप सद्बुद्धि दीजिए, वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा चंचल है। थोड़ा सा शांत हो जाए ना तो मेरी फिक्र भी कम हो जाएगी। और मेरे अंकल जी को सही राह दिखाइए, एकदम केयरिंग नहीं है, कभी भी ड्रिंक करते हैं, मुंह में जो भी गाली आता है वो बक देते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ गुरुजी। और गुरुजी मेरे हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज है ना, डॉक्टर से नहीं, वो आपसे और आपके जल प्रसाद से ठीक हुए हैं, और आगे भी ठीक होगा। सब ध्यान आपको ही रखना है गुरुजी। मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ भी नहीं आता है। और एक एक मैसेज आता है तो मुझे और चिंता बढ़ जाती है। तो गुरुजी एक चिंताएं भी आपकी ही है, समाधान भी आपका है। हम सब संगत आपके हैं, सब बच्चे हम आपके हैं, नादान है, गलतियां हो जाती है, बीमारी आ जाती है, सब तो आपको ही संभालना है ना गुरुजी। उस दिन सिलेंडर फटा, फटते फटते बचा, आपने मेरी जान बचाई। मैं थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी, गलती हो गई मेरे से, माफी चाहूंगी गुरुजी। लेकिन हर बात का ही शुक्राना करूंगी, जो भी मैसेज आए, कुछ भी आए, ये बात का शुक्राना करूंगी, आप कहीं से भी आके दौड़ के आके अदृश्य शक्ति बन के हमें बचा लेते हो गुरुजी। और आपको ही बचाना है, आपको आगे की जिंदगी भी संवारनी है हमें, हमारी। हम सब संगत आपके बच्चे हैं गुरुजी। आपकी कृपा जिस दिन हटी हमारे सर से, उस दिन हम भी खत्म। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय हो मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कठुआ से, ये मैं आज आपसे 2 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जो मेरी पहला सत्संग है, जो मेरी मम्मा से रिलेटेड है, तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी मम्मा 3-4 दिन से थोड़ा बीमार थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उनकी। तो शाम को ऐसे ही 3-4 दिन पहले मुझे मेरी भाभी का फ़ोन आया कि दीदी मम्मा काफ़ी बीमार हो गए हैं, तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे चेस्ट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे छोटे भाई का भी फ़ोन आया कि आपको पता है मम्मा बीमार है। मैंने कहा हाँ, मुझे आया था शाम को फ़ोन। तो फिर मैंने ऐसे गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी देखना मेरी मम्मा थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ऐसे अंदर से कर रही थी, मेरे को हो गई हैबिट की कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे घर में या उधर कहीं पे भी, तो मैं पहले गुरु जी को अरदास ही देती हूँ सीधा। तो फिर मैंने पापा को कॉल लगाई कोई 1 घंटे के बाद। तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मा को, वो वगैरह जो भी है। तो अब बोलते पता नहीं ऐसे ही होगी प्रॉब्लम चेस्ट में, तो एडमिट शायद करवाना पड़े। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी प्लीज़ मेरी मम्मा घर आ जाए, एडमिट होने की कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अंदर से ऐसे ही बोली जा रही थी। तो फिर मैंने कुछ
तीन चार घंटे बाद पापा को फिर से फ़ोन लगाया तो पापा ने बोला कि नहीं एडमिट नहीं हुए, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह दिए तो मेडिसिन वगैरह दी है, तो हम घर आ रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को शुक्रिया भी किया अंदर से। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली। तो फिर मुझे रात को जैसे मैं सुन रही थी तो अचानक से मुझे मैसेज आया कि तेरी मम्मा की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने दूसरे दिन कॉल किया, मेरी छोटी सिस्टर भी फिर वहाँ पहुँच गई, तो मैं तो जा नहीं सकी क्योंकि मेरे बेटे के तशख़ीस वगैरह चल रही थी, तो मैं जा ही नहीं सकी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी आफ्टर 1 वीक तक देखूँगी। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मा भी ठीक है, अभी जाना 3-4 दिन के दिन कुछ टेस्ट हैं वो डॉक्टर लिखे वो करवाने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कल वो जब टेस्ट के लिए गए तो कल मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया कि टेस्ट में क्या आज ठीक आया। तो कहते दीदी रिपोर्ट नहीं मिली, अभी शाम को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। कल मुझे फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिला, कल हम कहीं चले गए थे मैं। तो फिर मैंने आज मॉर्निंग में फ़ोन किया, मैंने कहा वो मम्मा का जो टेस्ट था वो क्या। कहती दीदी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुजी के यहाँ पे सुबह लगाया था, मैंने वहाँ पे माथा टेका अच्छे से। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी अरदास सुनी, तो चलो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि तेरी मम्मा की उम्र लंबी कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे मैं सोचती भी रहती हूँ चीज़ों पे कि गुरुजी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बस विश्वास बनाए रखो एक। तो फिर मैंने अभी फ़ोन किया अपनी छोटी सिस्टर को, तो मैंने बोला मम्मा कैसे हैं। बोलती मम्मा तो कपड़े वॉश कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसे थोड़ा सा हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गुरुजी को फिर अंदर से ऐसे माथा टेकूँ कि गुरुजी ठीक है, आपने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया, चलो जो भी थोड़ी बहुत मेडिसिन खा रहे हैं उनसे ठीक ही हो जाएंगे। गुरुजी ने बोला कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था पहला, और दूसरा शुक्राना सत्संग था मेरा। दूसरा शुक्राना सत्संग मैं और मेरी बेटी स्कूटी पे जा रहे थे, तो नेशनल हाईवे पे ऐसे एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ से, तो एक अंकल ने वहाँ से टर्न लिया, तो मैं इधर से जा रही थी, तो उन्होंने जैसे खिड़की खोल ली बीच से, तो वो मेरा शोल्डर उनके साथ बजा, तो मैं गिर गई, मेरी स्कूटी भी गिर गई। मेरी बेटी थी, तो मेरी बेटी पीछे खड़ी थी, तो मैं सोचूं मेरी बेटी पता नहीं कहाँ गिरी, क्या हुआ कुछ। तो जब देखा वो ऐसे सही सलामत खड़ी थी, तो मैं ऐसे हैरान ही हो गई देख के। इतनी हैवी ट्रैफिक थी नेशनल हाईवे पे, कुछ भी हो सकता था। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए कि आपको लगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं चोट ही नहीं आई। कहती आपको बिल्कुल नहीं लगा। मैंने कहा नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने स्कूटी वगैरह मेरी खड़ी की, तो जब मैंने पीछे ऐसे जब मैंने जैसे गिरी, मैंने पीछे देखा तो सारी ट्रैफिक ऐसे रुकी जैसे पता नहीं किसी ने रोक के रखी ना फटाफट। ऐसे इतनी हैवी ट्रैफिक में गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं, तो मैं सोचूँ कि पीछे इतनी गाड़ियाँ इतनी जल्दी में कैसे रुक गई, नहीं तो गाड़ी कितनी फास्ट होती है नेशनल हाईवे पे। तो मैं ऐसे हैरान ही हो गई। तो जैसे मैं घर में आई, तो मैंने जैसे फेसबुक खोली तो एक ही मैसेज लिखा था कि बाल बचा लिता तैनू। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये सब आपकी महिमा, आपने ही उस एक्सीडेंट को, आपने ही इस चीज़ का सारा बचाया। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, जैसा माहौल बन गया था, तो इतनी गाड़ियाँ पीछे से आ रही थी, तो कुछ भी हो सकता था। फास्ट गाड़ियों को भी नेशनल हाईवे पर रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने अपनी बच्ची को घर में आके पूछा कि कहाँ से कब उतरी, कहती मुझे पता ही नहीं मम्मा, मैं पीछे से कब उतरी, कब मैं खड़ी होगी, मुझे पता ही नहीं। ऐसा लग रहा किसी ने नीचे उतार के मुझे खड़ा कर दिया हो। तो मैंने कहा मैं गुरुजी के साथ ध्यान है, मैं कहा गुरुजी से सब आपने ही किया। तो यही मेरे 2 सत्संग थे। संगत जी, गुरुजी की महिमा को देखो कैसे गुरुजी हर चीज़ कर देते हैं। बस विश्वास में गुरुजी को मानो।
मैं तो गुरु जी को बहुत मानती हूँ कि गुरु जी छोटी छोटी प्रॉब्लम को ऐसे निकाल देते हैं। बस यही मैं सत्संग अब गुरु जी की 2 लाइन के भजन से ही ख़त्म करना चाहूँगी। जीना दे सिर पर हाथ गुरादा ओनानू कादा डर वेलो को जीना ने डोरा सतगुर ते छड़िया ओही तालंग गए पार वेलो को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।